आज के इस आधुनिक युग में देखा गया है कि लोगों के पास सब कुछ होने के बावजूद लोग खुश नहीं हैं और यही वजह है कि लोग पहले की तुलना में आजकल ज़्यादा बीमार रहने लगे हैं। क्या है इसके पीछे की वजह और लोग क्यों नहीं रह पाते हैं खुश? आइए ये जानते हैं हमारे साथ मौजूद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आशुतोष श्रीवास्तव से हमारे इस खास शो हेल्थ मंत्रा में। आशुतोष जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, तो क्या वजह है कि लोगों के पास आजकल सब कुछ होने के बावजूद वो खुश नहीं रह पाते? देखिए, खुशी ऐसा नहीं कि चीज़ों से आती है। चीज़ों से हो सकता है टेम्पररी सेटिस्फैक्शन मिलता हो, लेकिन हैप्पीनेस जो है, अगर अंग्रेजी में दो शब्द हम लोग यूज़ करते हैं, प्लेजर और हैप्पीनेस, तो खुशी से प्लेजर का कोई लेना देना नहीं, हैप्पीनेस का है। प्लेजर आपको चीज़ों से मिलता है, पर हैप्पीनेस लोगों से मिलती है। संस्कृत में कहा भी गया है कि अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। यानी अगर सुख चाहिए तो मित्र चाहिए। पर आज के समय में जो गला काट प्रतिस्पर्धा है, इसमें मित्र कम और प्रतिस्पर्धी ज़्यादा हैं हमारे आसपास। तो वो जो वास्तविक मानवीय कनेक्शन जिसको हम कहते हैं, या जुड़ाव लोगों के साथ, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अगर हम देखें तो नेबरहुड का एक कॉन्सेप्ट था जिसको हम लोग बहुत एंजॉय करते थे, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद जो एक्सटेंडेड फैमिली या रिश्तेदारी की चीज़ें हैं, अब मीम आप देखें सोशल मीडिया पे रिश्तेदारों को लेकर, फैमिली को लेकर किस तरीके के हैं। तो हम बहुत सेल्फ सेंटर्ड, बहुत आत्म जिसको कहते हैं उसमें मुग्ध, उस प्रकार से होते जा रहे हैं कि सिर्फ हम अपने बारे में सोच रहे हैं। और जितना हम सेल्फ सेंटर्ड होते जाएंगे, आई मी माई सेल्फ में फोकस्ड होते जाएंगे, उतना ही सुख या आनंद या हैप्पीनेस से दूर होते जाएंगे। जी डॉक्टर, आपको ये नहीं लगता है कि सोशल मीडिया आजकल लोगों पर हावी हो चुका है? लोग दिखावे की दुनिया में ज़्यादा हैं और अपना रियल जो उनका फेस है वो कहीं छुप रहा है, और ये भी एक कारण हो सकता है कि लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। ये भी एक कारण हो सकता है कि लोग खुश नहीं है। क्या कहेंगे आप? ठीक बात है। जिसको हम सोशल मीडिया कहते हैं, दरअसल वो आभासी दुनिया की चीज़ है। तो आभासी का मतलब रियल रही नहीं गया। और अगर हम एवरेज स्क्रीन टाइम देखें आज के समय में लोगों का, तो 5 घंटे 6 घंटे तक जा रहा है। और जो हेल्दी कंजम्पशन है सोशल मीडिया का या इवन इंटरनेट का, ख़ास तौर से एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए, उसकी लिमिट 1-1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बियॉन्ड अगर हम जा रहे हैं तो वो अनहेल्दी है, और उसके मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, दोनों पे आपको कॉन्सिक्वेंसेस देखने को ज़रूर मिलेंगे। आपने बात करी कि हमें ज़्यादा टाइम जो है फ़ोन और टीवी से और सोशल मीडिया से नहीं रहना चाहिए, लेकिन बात बड़ों की हो तो बड़े समझ सकते हैं, लेकिन बच्चों को कैसे समझाया जाए? क्योंकि आजकल इतनी भाग दौड़ भरी जीवन में माँ बाप दोनों ही जॉब कर रहे हैं, तो बच्चा आजकल उसके पास ऑप्शन सिर्फ फ़ोन है और वो बाहर भी खेलने नहीं जा पाता है। तो इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे पेरेंट्स को और बच्चों के लिए भी? देखिए, बच्चों पर आने के पहले हम कहें, पेरेंट्स जो कर सकते हैं वो भी नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। आप देखिए, वर्क ऑफिस से लोग घर आते हैं, घर पे सारा टाइम स्क्रीन पर। जो घर में लोग हैं उनको आप देखिए, घरों में रैंडम टाइम पर जाइए तो अपने जो रोज़मर्रा के ज़रूरी काम है उनसे जैसे ही मौका मिलता है फ़ोन पर, तो बच्चे जो देखेंगे वही सीखेंगे। तो पहला काम अगर हमको बच्चों को सिखाना है तो खुद के व्यवहार में बदलाव लाना पड़ेगा। उसके बाद हम बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं। बच्चे भी ऐसा नहीं कि वो मूर्ख हैं, वो भी समझते हैं चीज़ों को। और अगर उनको हम समझाएं कि इसके क्या फ़ायदे, क्या नुकसान हैं, तो बच्चे ज़रूर समझेंगे। पर सिर्फ समझने से व्यवहार में बदलाव आता नहीं। व्यवहार परिवर्तन के लिए हमको उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें देनी पड़ेंगी। और किसी भी बच्चे को अगर आप देखिए, उसको एक कोई एंटरटेनिंग एक्टिविटी है, मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है या कोई ऐसी फ़न एक्टिविटी है जिसमें बच्चा दौड़ भाग करके खेल कूद सकता है और अपने उम्र के 4 दूसरे बच्चों के साथ एंगेज कर सकता है, और दूसरी तरफ उसको मोबाइल दे दीजिए, तो 90% बच्चे मोबाइल छोड़कर दोस्तों के साथ खेलने के लिए भागेंगे। लेकिन हमने वो विकल्प बंद कर दिया। बच्चों को बाहर खेलने जाने देने में हमें अब कष्ट होता है, और अगर हम चाहें भी तो कई बार ऐसी फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं है। जहाँ फैसिलिटीज़ हैं वहाँ उन फैसिलिटीज़ के साथ बच्चों को एंगेज कराने के लिए जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए वो नहीं है। इसलिए बच्चे उस वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जा नहीं पा रहे हैं। तो मजबूरन बच्चों के पास एक ही विकल्प बचता है, वो है मोबाइल। पर मोबाइल उनका प्रेफर्ड चॉइस नहीं है और ना ही वो एकमात्र विकल्प है। आज भी पार्क में अगर बच्चों को खेलने को मिले तो मोबाइल छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन
पार्क में हम बच्चों को जाने नहीं देते। उसके कारण हमारी अपनी इनसिक्योरिटीज़ है। हमारे पेरेंट्स ने शायद उतना नहीं सोचा कि हम किन लोगों के साथ खेल रहे हैं, किस तरीके के खेल रहे हैं, खेल में कहीं चोट ना लग जाए। इसकी चिंता जितनी आज के पेरेंट्स कर रहे हैं, हमारी जनरेशन की इतना शायद हमारे पेरेंट्स ने नहीं किया, इसलिए हमको वो मौका मिला। अन्यथा हम भी अगर घर में बंद रहते तो डिस्ट्रक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों में ही अपनी ऊर्जा व्यय कर रहे होते। तो मुझे लगता है कि पहला काम बच्चों के लिए रोल मॉडल बनने की ज़रूरत है। दूसरा, बच्चों के लिए जो वैकल्पिक, जहाँ पर वो वास्तव रियल दुनिया में खेल कर, लोगों से संबंध बनाकर, दोस्तों से कनेक्ट कर सकते हैं, उनके अवसर क्रिएट करने पड़ेंगे और उनके लिए जो हमारी इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको भी एड्रेस करना पड़ेगा। अगला सवाल हमारा बच्चों से ही जुड़ा है कि बच्चे आजकल हम देख रहे हैं कि डिप्रेशन में जा रहे हैं, जबकि हम लोग पहले देखते थे कि ये बहुत ही मतलब कॉमन नहीं था। 20 से 25 साल की उम्र में अगर युवा है, पढ़ाई में नहीं है, तो उसको डिप्रेशन की समस्या आती थी। लेकिन बच्चे आजकल डिप्रेशन में जा रहे हैं, इसके पीछे का आप क्या कारण मानते हैं? सोसाइटी है कि पेरेंट्स का प्रेशर है या कॉम्पिटिशन? देखिए, डिप्रेशन को हम किसी चीज़ का बाई प्रोडक्ट ना समझें। पहली चीज़ तो ये, डिप्रेशन एक बीमारी है। जैसे शरीर बीमार होता है वैसे मन बीमार होता है। जैसे शरीर में सर्दी जुकाम बुखार होता है वैसे ही मन की भी बीमारियां होती हैं। शरीर में जैसे टाइफाइड मलेरिया होता है वैसे मन में भी एंजाइटी डिप्रेशन होता है। अब अगर हम कहें कि बच्चों को जल्दी जल्दी जुकाम क्यों होता है आज के समय में, क्या ऐसा सवाल हम पूछते हैं लोगों से? या पेरेंट्स इस तरीके की चिंता करते हैं कि आजकल बच्चे डिप्रेशन में तो जा रहे हैं पर उनको जुकाम क्यों होता है? क्योंकि जबकि दोनों सेम तरीके की चीज़ें हैं। क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बदली है, हमारे जो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स थे वो कम हुए हैं, तनाव बढ़ा है। तो जैसे शरीर की बीमारियां बढ़ी हैं वैसे मन की बीमारियां भी बढ़ी हैं। डिप्रेशन उनमें से एक है जो बहुत कॉमनली बढ़ा है, और ख़ास तौर से बच्चों में जो डिप्रेशन पहले कम दिखता था, या जिसको हम चाइल्डहुड डिप्रेशन कहते हैं, एक रेयर फिनोमिना था, आज के समय में हमको बहुत रेगुलरली चाइल्डहुड डिप्रेशन के केसेस देखने को मिलते हैं। इसके पीछे का आप क्या कारण मानते, कैसे हम अपने बच्चों को इस सिचुएशन से बचा सकते हैं? प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हमको बढ़ाने पड़ेंगे, जैसे लाइफस्टाइल में हेल्दी चीज़ें। अगर बच्चा खेलेगा नहीं, बच्चा लोगों से मिलेगा नहीं, अगर हम कहें कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटल हेल्थ के लिए कैसी होनी चाहिए, तो हमको लोगों से बात करने का अवसर हो, जहां हम लोगों से कनेक्ट कर सकें अपने आप को। दोस्त होने चाहिए, हॉबीज़ होने चाहिए जहां पर हम घर के बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ में एंगेज कर सकें, थोड़ी एक्सरसाइज होनी चाहिए, थोड़ा डाइट का हेल्दी होनी चाहिए। तो एक बैलेंस, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जब तक हम नहीं अपनाएंगे तब तक हमको एंजाइटी, डिप्रेशन या रिलेटेड मेंटल हेल्थ का जो प्रेवलेंस है वो बढ़ा हुआ दिखेगा। तो अगर बच्चों में इसको कम करना है तो बच्चों में वो लाइफस्टाइल चेंजेस हमको देने पड़ेंगे। डॉक्टर, अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि महिलाओं के मेंटल हेल्थ के बारे में हम लोग काफ़ी बात करते हैं और काफ़ी इस पे चर्चाएं भी होती हैं, लेकिन हाँ, आपको नहीं लगता है कि उतनी इम्पोर्टेंस हमें पुरुषों की मानसिक स्थिति को भी देनी चाहिए? तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा ज़्यादा होती है, पर आप किसी भी साइकेट्री हॉस्पिटल में जाके देखिए, ज़्यादातर जो लाइन में खड़े हुए लोग हैं वो पुरुष हैं। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर काम नहीं हो रहा है, वहाँ इलाज नहीं हो रहा है, वहाँ बीमारियाँ कम हैं, वहाँ ज़रूरतें नहीं हैं, लेकिन चूँकि महिलाएं बायोलॉजिकली भी ज़्यादा आर्टिकुलेट होती हैं, ज़्यादा वोकल होती हैं, अपनी बात ज़्यादा रख पाती हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से रख पाती हैं, शायद इसलिए महिलाएं अपने दर्द, अपनी तकलीफ़ को ज़्यादा आसानी से शेयर कर लेती हैं। पुरुषों के केस में जब पानी एक लेवल से ऊपर हो जाता है तब वो ट्रीटमेंट के लिए ख़ास तौर से मेंटल हेल्थ में जाता है। और उसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि मेंटल हेल्थ को कमज़ोरी के तरीके से समझा जाता है, कि डिप्रेशन उनको होता है जो कमज़ोर हैं, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा जेंडर डायनामिक्स है अधिकांश दुनिया में, वहाँ ऐसा समझा जाता है कि महिलाएं वीकर सेक्स हैं। तो जो ऑलरेडी वीक है वो अपनी वीकनेस को एक्सप्रेस कर लेता है, पर जो पैदा ही इसलिए हुआ है कि वो वीक नहीं हो सकता, वो अपना दर्द, अपनी कमजोरी कैसे दिखाए? शायद इसलिए पुरुषों की मेंटल हेल्थ पर बात नहीं करी जाती उतनी। बट प्रॉब्लम्स, चुनौतियाँ दोनों जगह लगभग बराबर हैं। आपके पास कैसे पेशेंट आते हैं, ज़्यादा कैसी समस्याएं लेकर के? सभी तरीके की समस्याएं हम लोग देख रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य में अगर हम कहें, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ऑटिज़म के बहुत सारे बच्चे हम लोग रेगुलर काम करते हैं उनके साथ में, ADHD के बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं,
इसके अलावा रिलेशनशिप के बहुत सारे इश्यूज आते हैं, मैरिटल सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी के इश्यूज आते हैं, सेक्सुअल डिस्फंक्शन के इश्यूज हैं, प्री मैरिज जो कपल रिलेशनशिप है वहाँ पर जो स्ट्रेस है उसको लेकर आते हैं, बच्चों की प्रॉब्लम लेकर आते हैं। तो एक बहुत वैरायटी के केसेस हम लोग देखते हैं। और अब पिछले कुछ सालों में जीरियाट्रिक यानी बुज़ुर्गों की मेंटल हेल्थ को लेकर भी काफ़ी अवेयरनेस बढ़ी है, ख़ासतौर से डिमेंशिया जिसमें बहुत कॉमन है, जीरियाट्रिक डिप्रेशन जिसमें बहुत कॉमन है, क्योंकि बच्चे बाहर चले गए, अब रिटायर्ड लाइफ है, कोई ख़ास एक्टिविटी जीवन में बची नहीं, और हमारे साथ के जो हमारी उम्र के हमारे दोस्त थे वो धीरे धीरे दुनिया छोड़ रहे हैं। तो वो भी एक नया बढ़ता हुआ सेगमेंट है जहाँ डिप्रेशन काफ़ी प्रेवलेंट है। डॉक्टर, मतलब अगला सवाल मेरा ये है कि बच्चे जो हैं खुश नहीं हैं, डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, उनको किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, तो पेरेंट्स कैसे इस चीज़ को ऑब्जर्व करें और अगर कर लेते हैं तो बच्चों को कैसे संभालें? देखिए, 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ है जिसको हम समझते हैं कि किसी प्रकार का डिस्टरबेंस आपके इमोशनल डोमेन में, यानी भावनात्मक रूप से आप जैसे थे या जैसा होना चाहिए वैसा नहीं रह पा रहे हैं, व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है यानी मालएडैप्टिव बिहेवियर हो रहा है, बौद्धिक रूप से अटेंशन मेमोरी इसमें डिक्लाइन आ रहा है, और यह फिजियोलॉजिकल बॉडी का रिस्पांस चेंज हो रहा है, वो चाहे बच्चे हों चाहे एडल्ट, जिसमें भूख का बदलाव है, नींद का बदलाव है, यानी बॉडी का जो फिजिकल रिस्पांस है उसमें बदलाव वाला है। अगर ये बदलाव 1 दिन 2 दिन 4 दिन है तो कोई बात नहीं, पर अगर ये बदलाव सस्टेन्ड है, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादातर कंडीशन में जो मानसिक रोग हैं वो 2 हफ्ते से ज़्यादा में हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। तीसरी चीज़ हमको ये देखना है कि ये बच्चे का या चाहे एडल्ट भी हो, उसका मूल स्वभाव है उससे परिवर्तन हो रहा है, यानी पहले तो ऐसा नहीं था। लोग नोटिस करने लगते हैं कि पिछले कुछ दिनों से ये बदल सा गया है, पहले तो ऐसा नहीं था, इतना चीखता चिल्लाता नहीं था, इतना चुप नहीं रहता था, या किसी भी प्रकार का ये जो परिवर्तन है। और चौथी चीज़ जो हमको ध्यान रखनी है कि इस बदलाव के कारण नकारात्मक प्रभाव आ रहा है, डिसेबलिंग हो रहा है। अगर ये चारों चीज़ों का सामंजस्य है तो ज़रूर कोई ना कोई चिंता की बात है, पर अगर आपको 4 नहीं भी दिख रहे हैं, 2-3 भी दिख रहे हैं, तो बेहतर तरीका ये है कि आप कंसल्ट कर लें, क्योंकि वन साइज़ फिट ऑल मेंटल हेल्थ में नहीं होता। आपके जो प्रोफेशनल्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो आपको बेहतर गाइड कर पाएंगे कि यहाँ क्या करने की ज़रूरत है, या पीडियाट्रिशियन भी कई बार अब काफ़ी जागरूक हो गए हैं और वो भी काफ़ी अच्छा गाइड कर लेते हैं। तो एटलीस्ट आप एक राय ले लें, अगर कहीं ज़रूरत होगी तो आपको रेफ़र किया जाएगा और ट्रीटमेंट दिया जाएगा, नहीं होगी तो एक बार ओपिनियन लेने में ऐसी कोई समस्या नहीं आती। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि लोग इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आखिर तनाव मुक्त कैसे रहें, कैसे खुश रह सकते हैं, किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें और क्या करें क्या ना करें? खुद की प्रायोरिटी, पर खुद की प्रायोरिटी में आई मी माई सेल्फ की बजाय मुझे चाहिए क्या, मेरी हेल्थ के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। हम सब चाहते हैं हम रोज़ एक्सरसाइज करें, पर एक्सरसाइज के अलावा दुनिया का सब काम करते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम अच्छा डाइट फॉलो करें, लेकिन उसके अलावा सब खाते हैं। तो हम बात जरूर अपनी करते हैं लेकिन वैल्यू नहीं करते। दूसरों के बारे में हम बात नहीं करना चाहते, लेकिन उनकी वैल्यू बहुत है कि वो क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं। तो दूसरों से कंपैरिजन बंद करें, अपना ख्याल रखना शुरू करें, अपने जीवन में आधा घंटा ही सही कुछ सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान दें। ग्रैटिट्यूड जो ईश्वर ने आपको दिया है उसके प्रति अपना आभार व्यक्त करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो भी आपके पास संबंध हैं, वो दोस्त हों, रिश्तेदार हों, परिवार हों, उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट वर्चुअल दुनिया नहीं बना सकती। कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो जाए, कितना भी रोबोटिक्स आ जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, लेकिन ह्यूमन कांटेक्ट का, ह्यूमन रिलेशंस का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। तो ये थे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आशुतोष श्रीवास्तव जी, जिन्होंने हमसे बात करी चाइल्ड की मेंटल हेल्थ से लेकर हम अपने जीवन से तनाव को कैसे दूर करें। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा। ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे इस खास शो सेहत मंत्रा से, सिर्फ और सिर्फ आज की खबर पर।